दोस्तों मान लीजिए आपने बहुत मेहनत से एक रिपोर्ट या प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन जब उसे बॉस या क्लाइंट को ईमेल करने की बारी आई तो आप ब्लैंक हो गए। सब्जेक्ट में क्या लिखूं, सीसी और बीसीसी में क्या फर्क होता है, या जल्दबाजी में सेंड बटन दबा दिया और बाद में याद आया कि अरे फाइल तो अटैच करना भूल गया। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या आप चाहते हैं कि भविष्य में आपके साथ ऐसा कभी ना हो, तो टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की क्लास 8 में आप सभी का GIS टेक गुरु चैनल पर फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कंप्यूटर में फाइल्स और डॉक्यूमेंट कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों आज के इस कॉर्पोरेट और डिजिटल जमाने में सिर्फ फाइल बनाना काफी नहीं है। सबसे जरूरी स्किल है उस फाइल को दुनिया के किसी कोने में प्रोफेशनली भेजना। चाहे आप कोई ऑफिस जॉब करते हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो या खुद का बिजनेस करते हो, ईमेल भेजना आना एक बेसिक नहीं बल्कि एक मस्ट हैव प्रोफेशनल स्किल है। एक सही ईमेल आपकी डील फाइनल करवा सकती है और एक छोटी सी गलती आपका इंप्रेशन खराब कर सकती है। दुनिया भर में करोड़ों लोग जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 90% लोगों को इसके उन पावरफुल और हिडन फीचर्स के बारे में पता नहीं होता जो उनके घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। इसलिए आज की यह क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। हम सीखेंगे कि ईमेल क्या होता है, एक नई और प्रोफेशनल जीमेल आईडी कैसे बनाएं, जीमेल के अंदर इनबॉक्स, सेंड, स्पैम जैसे चीजें कैसे काम करती हैं, ऐसे ही बहुत से टास्क को परफॉर्म करेंगे। दोस्तों यह सिर्फ एक नॉर्मल ट्यूटोरियल नहीं है, यह आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ और करियर से जुड़ा एक पावरफुल सेशन है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप सच में अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपने इस चैनल GIS टेक गुरु को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मेल होता क्या है। दोस्तों जरा सोचिए, पहले के टाइम में अगर हमें किसी को चिट्ठी या संदेश भेजना होता था तो पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था और फिर इंतजार, कभी 10-15 दिन तो कभी हफ्तों या महीनों। कई बार तो जब तक खबर सामने वाले तक पहुंचती थी तब तक वह पुरानी हो जाती थी। इसी परेशानी का आसान और सबसे तेज समाधान है ईमेल। जब हम वही संदेश या पत्र इंटरनेट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल कहा जाता है। यह सेकंड्स में पहुंच जाता है बिना किसी देरी के। मेल का मतलब होता है संदेश, और वही संदेश ऑनलाइन भेजा जाए तो उसे ईमेल कहते हैं। आज के डिजिटल समय में ईमेल भेजना बहुत आसान हो गया है। इसके लिए कई भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध है, जैसे जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, यह कॉर्पोरेट ऑफिस में बहुत ज्यादा यूज होता है, याहू मेल, रेडिफ मेल। इन प्लेटफॉर्म की मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी तुरंत ईमेल भेज सकते हैं। तो दोस्तों आइए जीमेल के बारे में सीखते हैं। यह दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले हम एक नई मेल आईडी बनाना सीखते हैं। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल में कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और सर्च बार में जीमेल क्रिएट या जीमेल साइन अप लिखकर सर्च करना है। सर्च करने पर आपके सामने जीमेल की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आप पहले या दूसरे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आपके सामने साइन इन और क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं, लेकिन नई आईडी बनाने के लिए क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अकाउंट किसके लिए बनाना है, पर्सनल यूज, चाइल्ड या बिजनेस। अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प चुन लें, जैसे फॉर माई पर्सनल यूज। अब आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भरना है। यही नाम तब दिखाई देगा जब आप किसी को मेल भेजेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मेल आईडी GISTechGuru@gmail.com है और आपने नाम GIS टेक गुरु भरा है तो सामने वाले को मेल में आपका यही नाम दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपसे डेट ऑफ बर्थ और जेंडर पूछा जाएगा। सही जानकारी भरकर फिर नेक्स्ट करें। मैं फिलहाल ऐसे ही कुछ यहाँ पे भर देता हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है यूजर नेम चुनना। यही आपकी मेल आईडी होगी जिसे आप दूसरों को बताएंगे ताकि वे आपको मेल भेज सकें। जैसे हम व्हाट्सएप के लिए मोबाइल नंबर बताते हैं, वैसे ही मेल के लिए यही यूजर नेम बताते हैं। ध्यान रखें कि यूजर नेम यूनिक होना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा नाम डाला जो पहले से किसी ने ले रखा है तो सिस्टम यूजर नेम इज टेकन दिखाएगा और आपको दूसरा नाम चुनना होगा। आप उस यूजर नेम के आगे कुछ नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वही दिए गए सजेशंस में से किसी यूजर नेम को सिलेक्ट कर सकते हैं।
कॉर्पोरेट टिप बताता हूँ, कभी भी प्रोफेशनल काम के लिए coolboy123@gmail.com जैसी आईडीज का यूज ना करें। हमेशा सिंपल और सॉफ्ट आईडी रखें, जैसे abhishek.sharma@gmail.com। इसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होगा। कोशिश करें कि पासवर्ड में बड़े और छोटे लेटर्स हों, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर जैसे $#, शामिल हो। फिर उसी पासवर्ड को दोबारा लिखकर कंफर्म करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब अकाउंट की सुरक्षा के लिए वेरिफिकेशन होगा। कई बार आपको मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरीफाई करना पड़ता है और कभी कभी QR कोड स्कैन करके भी वेरीफाई किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे अभी QR कोड दिख रहा है। अब मैं इस QR कोड को अपने मोबाइल से वेरीफाई करूंगा। QR कोड के लिए आप अपने मोबाइल फोन में गूगल लेंस ओपन करें या क्रोम ब्राउजर ओपन करें। कैमरा वाले सिंबल पर क्लिक करके कैमरा ओपन करें, फिर QR कोड को स्कैन करें। उस पर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करें और उसके बाद अपने अकाउंट को अपने मोबाइल फोन से वेरीफाई कर दें। इसके बाद आपसे रिकवरी ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप भविष्य में अपना पासवर्ड भूल गए तो इसी रिकवरी ईमेल की मदद से आप अपना अकाउंट दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे भरें या अभी के लिए स्किप भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एक रिकवरी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। सभी जानकारी भरने के बाद टर्म एंड कंडीशन आएगी, वहां एग्री पर क्लिक करें। अब आपकी नई जीमेल आईडी बनकर तैयार है। अब आप अपना मेल ओपन करने के लिए गूगल एप्स पर क्लिक करें और यहाँ से जीमेल चुनें। अब आपका इनबॉक्स खुल जाएगा। यह जीमेल का इंटरफेस है। अब चलिए जीमेल के हर हिस्से को डिटेल में समझते हैं। सबसे ऊपर बाईं तरफ आपको दिख रहा है कंपोज का बटन। कंपोज का मतलब होता है नया ईमेल लिखना। जब भी आपको किसी को नया ईमेल भेजना हो तो बस कंपोज पर क्लिक कीजिए, ईमेल टाइप कीजिए और सेंड कर दीजिए। कंपोज के नीचे यह इनबॉक्स का ऑप्शन है। इनबॉक्स में हमें वह सभी ईमेल मिलते हैं जो हमें भेजते हैं। फिर यह स्टार का ऑप्शन है। स्टार का मतलब होता है जरूरी ईमेल्स। अगर कोई ईमेल आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उस ईमेल पर स्टार लगा सकते हैं ताकि बाद में आसानी से मिल जाए। या स्नोज्ड ऑप्शन है। स्नोज्ड का मतलब होता है अभी नहीं, बाद में देखेंगे। अगर आप किसी ईमेल को कुछ समय बाद पढ़ना चाहते हैं तो उसे स्नोज कर सकते हैं। फिर यह इम्पोर्टेंट का ऑप्शन है। इम्पोर्टेंट सेक्शन में जीमेल खुद ब खुद कुछ ईमेल्स को इम्पोर्टेंट मानकर रख देता है, जैसे बैंक, ऑफिस या अकाउंट से जुड़े ईमेल्स को। सेंट फोल्डर में वह सारे ईमेल्स होते हैं जो आपने किसी को भेजे हैं। अगर आपको देखना है कि मैंने किसी ईमेल भेजा था तो सेंट पर क्लिक करें। या ड्राफ्ट का ऑप्शन है। ड्राफ्ट में वह ईमेल होते हैं जो आपने लिखना शुरू किया लेकिन भेजे नहीं हैं, यानी अधूरा ईमेल ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। ऑल मेल में आपके सभी ईमेल्स होते हैं। फिर यह स्पैम का ऑप्शन है। स्पैम में फालतू या गलत ईमेल्स आते हैं। ध्यान रखें, कभी कभी सही मेल भी गलती से स्पैम में चले जाते हैं, तो इसलिए जरूरत पड़ने पर वहां भी चेक करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपको मेल भेजे और आपसे बार बार कहे कि मैंने मेल भेजा है और वह आपको नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार इनबॉक्स की जगह स्पैम में जरूर चेक कर लेना। जीमेल कई बार कुछ मेल्स को सस्पेक्ट समझकर उसको स्पैम में भेज देता है। यह ट्रेस का ऑप्शन है। ट्रैश में डिलीटेड हुए ईमेल्स जाते हैं, यानी यह हमारी रिसाइकल बिन है। ऊपर यह सर्च मेल बॉक्स का ऑप्शन है। अगर आपको कोई पुराना ईमेल सर्च करना है तो यहाँ से नाम, ईमेल आईडी या सब्जेक्ट लिखकर आसानी से सर्च कर सकते हैं। इनबॉक्स के अंदर आपको 3 टैब दिखते हैं। यह प्राइमरी का ऑप्शन है, इसमें पर्सनल ईमेल्स होते हैं। यह प्रमोशंस का ऑप्शन है, इसमें ऑफर्स, शॉपिंग और एड जैसे ईमेल होते हैं। यह सोशल का ऑप्शन है, इसमें लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे ईमेल्स होते हैं। इससे ईमेल ऑटोमेटिकली अलग अलग कैटेगरी में रहते हैं। ऊपर राइट साइड आपको सेटिंग का आइकन दिखेगा। यहाँ से आप जीमेल की सेटिंग चेंज कर सकते हैं और यह आपका प्रोफाइल आइकन है जिससे आप अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, नया अकाउंट जोड़ सकते हैं या साइन आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने अपनी एक प्रोफेशनल जीमेल आईडी बना ली है और उसके पूरे इंटरफेस को समझ लिया है। आईडी बनाना तो सिर्फ पहला कदम था, असली काम है प्रोफेशनल ईमेल लिखना। हमारी अगली क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है जिसमें हम सीखेंगे कि 2CC BCC क्या होता है,
ईमेल का सब्जेक्ट और टोन कैसा रखें, मिस्टर, मिसेस और मिस का सही इस्तेमाल, अपना ऑटो सिग्नेचर कैसे लगाएं और गलती से भेजे गए ईमेल को बीच में कैसे रोकें और भी बहुत कुछ सीखेंगे। आज के लिए आपका टास्क है, आज ही अपनी एक बढ़िया सी साफ सुथरी ईमेल आईडी बनाइए और उसका इंटरफेस खुद चेक कीजिए। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।